हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आए हुए हैं। पिछली क्लासों में हम पढ़ रहे थे आयु संबंधी कुछ प्रॉब्लम, उन पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया था। लेकिन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। मैं बता दूं, अगर आयु संबंधित प्रश्नों में आपको यदि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उस पर रिलेटेड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इतना थॉट प्रोसेस आपका कॉन्सेप्ट होगा कि जिसको जानने के बाद इतनी आसान तरीके से बिना पेन चलाए आप सलूशन दे सकते हैं कि कैसे आयु संबंधित प्रश्नों का जवाब हम बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो आज हम पहले क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम आयु संबंधित आधारित क्वेश्चनों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ थॉट प्रोसेस के कॉन्सेप्ट लगाकर उन्हें कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए आज एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इन छोटी सी चीज़ों को जान करके बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, बट इस क्वेश्चन से पहले एक हम बात सीखने वाले हैं। जैसे एक बात मैं बताना चाह रहा हूं आयु बेस्ड प्रश्न में, जैसे आप और आपके भाई में, आप और आपके भाई में अगर 2 साल का अंतर है, मतलब आपके भाई साहब आपसे 2 साल बड़े हैं, आपके भाई साहब आपसे क्या हैं, 2 साल बड़े हैं। तो एक बात दिमाग रखिएगा कि आज ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है। अगर प्रेजेंट में आपके भाई साहब आपसे 2 साल बड़े हैं तो 4 साल के बाद या 4 साल के पहले या 10 साल के बाद या 10 साल के पहले, मतलब यहाँ से अगर हम 4 साल बाद चले जाएं, 4 साल बाद चले जाएं तो जाहिर सी बात है आप भी आएंगे 4 साल बाद। ये आप हैं तो आप भी आएंगे 4 साल बाद, ये भी जाएंगे 4, तो अभी भी आपके और आपके भाई में एज कितने का अंतर रहेगा, 2 वर्ष का। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा था कि आज आप और आपके भाई साहब में, चाहे आज आप और आपके पिताजी में जितनी आयु का अंतर होगा वो 10 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, चाहे 10 साल के पहले भी उतना ही रहेगा। उसमें अंतर तो कभी कम नहीं होगा ना भाई। वो तो आप हमेशा, अगर 2 साल आपके भाई साहब आपसे बड़े हैं तो चाहे किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, 10 साल के बाद चले जाएं, तो भी आपके भाई साहब आपसे तो 2 साल बड़े ही होंगे ना। आज अगर आप 25 बरस के हैं, आपके भाई साहब 27 बरस के हैं, 10 बरस के बाद आप क्या हो जाएंगे, 35 बरस के हो जाएंगे, और आपके भाई साहब कितने बरस के हो जाएंगे, 37 बरस के हो जाएंगे, तो भी 2 साल का अंतर होगा। ये छोटे से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए और आइए इन सवाल को कैसे हम उड़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल उड़ा देंगे, आप बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे उड़ा देंगे कि आपको लगेगा अरे लग कैसे गया। आइए लाइन पे लेके आते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। चलिए यहां पे बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेटा है। ये क्या है, बेटा है। ध्यान से पूरी तरह से तन्मयता के साथ सीखिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आएगी, लेकिन एक बार जब इसको सीख जाएंगे ना, क्वेश्चन उड़ने लगेंगे। आप ध्यान से तो समझिए, ये बेटा है और ये क्या है, पिता है। ठीक है, ये बेटा है और ये क्या है, पिता है। आप कह रहे हैं कि इनकी आयु में कितने मतलब साल का अंतर है, 24 साल। मतलब ये पिताजी बेटे से 24 साल क्या है, बड़े हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। चलिए कहानी को थोड़ा सा, ये प्रेजेंट की बात है, ये क्या है, प्रेजेंट की बात है। ये भी क्या है, प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात, मैंने समझाया था आपको। आज से हम चलते हैं 4 बरस बाद, आज से चलेंगे 4 बरस बाद, तो पिताजी भी आगे चलेंगे 4 बरस। क्लियर है। ये 4 बरस की कहानी को थोड़ा गौर करिएगा। ये 4 बरस के बाद, ये भी 4 बरस के बाद, 4 बरस के बाद की स्थिति को बता रहा है। कह रहा है कि 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु भाई, ये जो यहाँ पर स्थिति है 4 साल के बाद की जो स्थिति है, ये 4 साल के बाद की जो स्थिति है, ये क्या है, फ्यूचर की स्थिति है ना। समझ रहे हैं ना, ये फ्यूचर की स्थिति ना, ये 4 साल के बाद की स्थिति है। बहुत गौर से समझिएगा। यहाँ पर 4 साल के बाद की स्थिति है, जो पिता की आयु है ना, ये अपने बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब ये यक्ष होगा तो इसका बाप क्या हो जाएगा, 2 यक्ष हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इसके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है कितने का होगा भाई, अभी भी तो 24 वर्ष का ही होगा ना।
इस 4 साल के बाद जो बेटे की उम्र है और 4 साल के बाद जो पिता की उम्र है, अभी भी तो इनके बीच में 24 साल की अंतर होगा, अभी मैंने बात बताया था। तो 24 साल का यदि अंतर है और 4 साल बाद जो बाप है वो बेटे की उम्र का क्या है, 2x है, तो ये बताइए इनके बीच में कितने का अंतर है, 24 का। जरा इस लेवल पे देखिए, x के लेवल पे कितने का अंतर आ रहा है, तो 2x ऋण x है ना, कितने का अंतर आएगा, x का। यही अंतर आपका कितने का दिया है, 24 के बराबर। मतलब x बराबर कितना पा गए आप, 24। ध्यान दीजिएगा, x बराबर आप कितना पा गए, 24। बस इतना ही सोचना, इतना ही लाइन पे लिखना, आंसर आ गया। आप यहां पर हैं और आपके पिताजी यहां पे हैं। 4 साल के बाद की कहानी, मतलब आपके पिताजी आपसे 24 साल बड़े हैं, ये बात प्रश्न में पहले ही क्लियर कर दिया। अब कह रहा है कि 4 साल के बाद की कहानी है। 4 साल के बाद जो आपकी उम्र है ना, उससे आपके पिताजी क्या है, 2 गुना है। तो चलिए, आप 4 साल बाद भी और आप और आपके पिताजी के बीच में कितने साल का अंतर होगा, 24 साल का अंतर होगा। अगर आप x के हैं, आपके पिताजी 2x के हैं, तो अंतर ऐसे x के लेवल पे कितने का होगा, x का होगा। 2x में से x चला गया, x बराबर कितना, 24। ये पेन भी नहीं चलाना है आपको, ढीजे 2x में से x गया, x बराबर कितना, 24। अब गौर करिए, अब प्रश्न पे आ जाइए। करा पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान में पिताजी यहां पे है ना, तो 4 साल बाद देखते हैं, ये 2x थे, 24 आ गया, तो 24 दुना के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 होगा। भाई x का मान कितना, 24, तो 24 दुना के कितना, 48। लेकिन ये कब की बात है, ये 4 साल बाद की बात है। यदि 4 साल आप पहले आ जाएंगे, 4 साल आप पहले आएंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो 48 में से 4 यदि माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 44 बरस। और खटाक दे आप आंसर मारेंगे और 1 नंबर आपकी झोली में आ जाएगा। बात को हमारे समझ पाए, इस बात को आप समझ पाए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जरा उसमें आप कितनी अच्छे से ही बात को समझ पाते हैं, पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए उसी कॉन्सेप्ट पे सेम इस क्वेश्चन को देखते हैं, लाइन पे लेके आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा गौर से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको आप समझ पाएं तो समझ लीजिए कितना आसान हो जाएगा हल करना। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे आपका पुत्र हो जाएगा और यहाँ पे वो व्यक्ति हो जाएगा, पिता जिसको आप कहेंगे, ठीक है। ये पुत्र हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में कितने वर्ष का अंतर बता रहा है, 26 वर्ष बड़ा है, मतलब उम्र में कितने वर्ष का अंतर आएगा, 26 वर्ष का अंतर आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। 26 वर्ष का अंतर हो गया पुत्र और पिता में। आगे की बात करते हैं, 3 वर्ष बाद, चलिए 3 वर्ष आगे चले जाएंगे आप, यहाँ पे 3 वर्ष और इनमें भी चले जाएंगे, यहाँ पे 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए, और इनके बीच में अभी भी कितने का अंतर रहेगा, 26 वर्ष रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा दोस्त, अभी भी 26 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि जितना अंतर वर्तमान में आज है, 10 साल बाद भी दोनों में उतना ही का अंतर होगा, ठीक है। चलिए 26 वर्ष का अभी भी अंतर है, लेकिन कुछ कहानी बोला है। क्या कहानी बोला है, उसी कहानी को ध्यान देना है आपको। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 3 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु अगर x है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x। गौर से देखो दोस्तों, 3x होगी, इसकी x होगी, और इनके बीच में कितने का अंतर है, 26 का। मतलब x के लेवल पे कितने का अंतर है, 3x में से x चला जाएगा तो 2x, कितने का है, 26, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। x बराबर कितना आ गया, 13। गौर करना है यहाँ पे, x बराबर कितना आ गया, 13। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पिता की वर्तमान आयु, पिता की 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु कितनी है, 3x, मतलब 13 तिया 39, कितना हो रहा है, 39। लेकिन 3 वर्ष बाद की आयु आपसे पूछा है, वर्तमान की आयु, प्रेजेंट की आयु पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट की आयु। तो 3 वर्ष पहले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36। 39 में से 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 से। 3 वर्ष बाद 39 था, 3 वर्ष पहले आ जाएंगे तो 36। तो ये रहा आपका आंसर 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बात पूरे क्वेश्चनों में आप लगा सकते हैं। देखेंगे आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन को भी हम उसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे और देखिए कैसे उड़ा देते हैं। आइए लाइन पे आते हैं। जैसे ही लाइन पे आए तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 18 वर्ष पहले साइरस और निखिल, देखिए ये साइरस है, साइरस, और ये कौन है, निखिल है, ठीक है। लेकिन बात आज की नहीं है, बात आज की नहीं, ये वर्तमान की स्थिति है। मैं हमेशा ये प्रेजेंट में स्थिति लिखा हूं, लेकिन कह रहा आज से 18 साल पहले। आइए 18 साल पहले, इधर आएंगे आप, 18 साल पहले, यहां से भी जाएंगे आप 18 साल पहले, ठीक है। 18 साल पहले जाएंगे, इधर माइनस होगा,
सिंपल सी बात है। अब ये 18 साल पहले जब ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, ठीक है, इनके बीच की बात हमको करनी है। यहाँ पर देखिए जो ये साइरस का दिया था, बहुत गौर से देखिएगा दोस्त, बहुत गौर से देखिएगा, वर्तमान आयु का योग कहा, उसकी वर्तमान आयु मतलब साइरस और निखिल की वर्तमान आयु का योग बोला है। इस बार अंतर नहीं बोला है कि ये इससे इतना बड़ा है, मतलब इसकी आयु और इसकी आयु को वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर जोड़ दिया जाए तो ये योग बोला है 92 होगा। कितना होगा? 92 होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये योग बोला है इनका 92 होगा। ये जितना एज का होंगे साइरस और जितना एज का निखिल होगा, दोनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे आयु को, तो वो 92 होगा। तो ध्यान दीजिए, अब बात आज की तो नहीं हो रही ना, 18 वर्ष पहले, तो निखिल की जो आयु होगी वो 18 वर्ष कम होगी या नहीं कम होगी? और 18 वर्ष पहले इससे भी आएंगे तो साइरस की आयु 18 वर्ष, मतलब जो योग 92 था वो 92 तो नहीं ना रहेगा। 18 वर्ष इसका, 18 वर्ष इसका, दोनों का 18 36 वर्ष घट गया, और 36 घटा देंगे तो आ जाएगा 56। 92 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 56। मतलब आज जो इनकी आयु का योग है, योग है, ध्यान दीजिएगा, आज का योग मतलब ये 18 साल पहले का योग है, ये आज का योग था, वर्तमान का योग है। ये वर्तमान का योग था, ये 18 साल पहले का योग है। 18 साल पहले इन दोनों की आयु को अगर जोड़ते तो 56 वर्ष आता। गौर कीजिएगा, उस समय की कहानी कुछ बता रहा है। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। अगर ये आपका साइरस अगर यक्स होगा तो निखिल कितना होता? 2.5 गुना बड़ा होता, 2.5 गुना बड़ा होता, मतलब 2.5 यक्स होता। गौर करिएगा यहाँ पर। अब इनकी दोनों की आयु का योग जो 18 साल पहले कितना है? 56 आ रहा है, मतलब 2.5 में एक ठो जोड़ दे, 2.5 यक्स और 1 यक्स से, ये कोई नहीं है तो 1 यक्स होगा ना, 1 यक्स और 2.5 जोड़ देंगे तो 3.5 यक्स आ जाएगा। और ये 3.5 कितना के बराबर है प्रभु? 56 के बराबर है। 3.5 यक्स कितना के बराबर है? 56। कैलकुलेशन देखना, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे हम। आप ऐसा करो कि 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 का योग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 3.5 है, 3.5 दूना के कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर 2 का इधर करें तो 2 का इधर भी करना होगा। अगर ये 7 हो जाएगा तो 7 से 56 को काटना आसान होगा या नहीं होगा? तो 2 का गुणा हम इधर कर लेते हैं। जैसे ही 2 का गुणा हम यहाँ पे करते हैं, देखिए ध्यान से, ये 2 का गुणा इधर कर लेते हैं और 2 का गुणा यहाँ कर लेते हैं। 2 का गुणा कर लिए तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7। ये कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पे 56 गुणते कितना? 2। अब काट लेंगे, 7 × 8 56 और 8 दूना के 16। यक्स बराबर कितना आ गया गुरु? 18। यक्स बराबर कितना आ गया? 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। मतलब 2.5 यक्स और 1 यक्स को जोड़ दिया, 3.5 यक्स बराबर 56 के हो गया। 2 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर करने में कोई दिक्कत है नहीं, काट देंगे तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। 7 × 8 56, 8 दूना के 16, 18 लिख दिया यहाँ पे। 8 दूना के कितना हो जाएगा? 16। एक्स बराबर कितना हो गया? 16। एक्स की वैल्यू 16 आई है। ध्यान दीजिए, पूछा क्या? निखिल की वर्तमान आयु, निखिल की वर्तमान, तो निखिल तो यही है ना, निखिल। ये एक्स कितना आया आपका? 16। ध्यान दीजिएगा 16। लेकिन ये आज की नहीं पूछ रहा है, वर्तमान की पूछ रहा है। तो यहां से में कितने का अंतर है? 18 साल का अंतर है। मतलब ये 18 साल और बढ़ जाएगा। ये 18 साल पहले इसकी आयु कितनी थी? अब मैं इधर जाऊंगा, कहाँ से? एक तरह से इसको समझिए आप, मैं पास्ट में जा रहा हूँ। अब मैं इधर से इधर जब जाऊंगा, 16 साल यहाँ पे, 18 साल यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 18 16 34 साल। मतलब वर्तमान में निखिल की आयु कितनी हो जाएगी? 34 साल। 34 विकल्प कहाँ पे? टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 16 बरस आ गया, तो 16 किसका मान आया? यक्स की वैल्यू आई। यक्स की वैल्यू का मतलब 18 साल पहले आते वर्तमान में, तो निखिल कितना बरस का था? 16 का। लेकिन आज का पूछ रहा है, तो अब 18 साल हमको उधर जाना पड़ेगा, तो 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 बरस। ये रहा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में, बिल्कुल ही एग्जाम में आए हुए हैं, 2018-16 में एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, और इस बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को बहुत आसान वे में लगाया जा सकता है। आप और प्रैक्टिस करिए। आपको ये मेथड कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना आपकी ये मदद कर पा रहा है, इसको ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।